पाकिस्तान कुछ में हमारी स्टोरीज ऐसी होती हैं कि जो कि आई एम सॉरी एक जोक लगना स्टार्ट हो जाती हैं कि ये क्या हो रहा है, और आपको हम बताते हैं, आपको खुद भी समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान में एक्स की यानी ट्विटर फॉर्मरली उसकी बंदिश का मामला है और ऐसा मुअम्मा है जो हल होने को नहीं आ रहा और बज़ाहिर इसके जल्द हल होने का कोई इम्कान भी बाय द वे नहीं है। सो डोंट वेट फॉर इट। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी अदालत में हर रोज़ एक नई कहानी सुना रही है और एक्स की बंदिश से मुतालिक केस में 12 सितंबर को होने वाली समात में पीटीए के वकील ने अदालत को बताया कि वजारत दाखिला ने एक्स की बंदिश का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। अब ये बात हो गई तो अदालत ने इस पर कहा कि फिर एक्स खुला क्यों नहीं। तो पीटीए ही के एक दूसरे वकील ने अदालत को बताया कि उन्हें ऐसी किसी नोटिफिकेशन का इल्म नहीं है। ये बाय द वे एक ही ऑर्गेनाइजेशन के दो वकील हैं जो आपस में नहीं बन रही। अदालत ने इस पर हैरानी का इजहार किया। अदालत ने हुक्मनामे में लिखा कि हैरान कुन बात है कि इस मसले पर मुख्तलिफ हिदायत कैसे हो सकती हैं। ये बेसिकली पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए फिर मेरा ख्याल है। तो पीटीए ने जी मामू बनाया जा रहा है किसी को यहाँ पे, मुझे लगता है या हम सबको मामू बनाया जा रहा है बेसिकली। अमीन अनवर से जान लेते हैं ना। हाँ, why not? सो वो हमें तफसील बताएंगे कि हुआ क्या। जरा समात का मतलब अदालत, हमें लगता है कि या तो मुझे तो शुरू में ये भी इत्तलात थी कि जब ये सारा मामला हो रहा था, आपको याद है एक दिन 2 घंटे के लिए एक्स चल रहा था। बिल्कुल। अच्छा, फरिया अजीज ने भी हमें बाय द वे ज्वाइन किया है। शरीक बानी बोलो भी हमारे साथ होती हैं, हमें समझाती भी हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले अमीन, ये क्या था? जी बिल्कुल, 12 सितंबर को एक्स की बंदिश और इंटरनेट के हवाले से एक समात थी जिसमें एहसन इमाम जो पीटीए के वकील थे, उन्होंने अदालत को बताया कि 17 फरवरी का जो एक्स की बंदिश का वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन था वो वापस ले लिया गया है। तो उसके बाद चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि यानी इसका मतलब है अब कोई रुकावट नहीं है। हाँ। यानी कि अब तो ये दरख्वास्तें जो एक्स की बंदिश के हवाले से थी वो यानी कि इन्फेक्शियस हो जाती हैं, गैर मौसर हो जाती हैं। लेकिन एक और केस में साद सिद्दीकी जो पीटीए के एक और दरख्वास्त में वकील थे, उन्होंने कहा मुझे इस हवाले से कुछ नहीं पता है। जबकि जो वफाकी हुकूमत के वकील थे डिप्टी अटॉर्नी जनरल, उन्होंने भी इस मामले से लाइल्मी का इजहार किया, वो भी खामोश रहे और अदालत में एक दफ़ा नहीं कई मरतबा उन्होंने कहा कि एक्स की बंदिश का जो 17 फरवरी का नोटिफिकेशन है वजारत दाखिला का वो वापस ले लिया गया है। ये डिस्कशन करके नहीं आते जब ये अदालतों में जाते हैं? मतलब ये हम समझना चाहते हैं क्योंकि हमारा तो कोई इस तरह एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन तो इतनी बड़ी चीज़ पे इतने डिफरिंग व्यूज़ हैं। जी बिल्कुल, अदालत ने भी कहा कि पीटीए का एक तो ये रवैया कि एक ही जैसे मामले में मुख्तलिफ वकला की खदमात हासिल की गई हैं। एक में जो है वो एहसन इमाम वकील हैं, दूसरे में साद सिद्दीकी वकील हैं। तो इस मामले पर अदालत ने काफ़ी हैरानगी का इजहार किया। उसके बाद कहानी तब यू टर्न जो है वो सामने आया। 14 सितंबर को जो है वो पीटीए के जो वकील हैं और लीगल जो उनके हुकाम हैं, उन्होंने एक एफिडेविट जमा कराया कि जो 12 सितंबर का उनका मौक़िफ़ था कि नोटिफिकेशन एक्स की पाबंदी का वापस ले लिया गया है, वो गलत फहमी की बुनियाद पर लिया गया है। उनका एक और केस उसी रोज़ उसी अदालत में ज़ेरे समात था जिसमें एक नोटिफिकेशन जो है वो वापस लिया गया था, लेकिन मिस कम्युनिकेशन की वजह से जो मामला है वो यहाँ तक आया कि एक्स की बंदिश का जो नोटिफिकेशन है उसके हवाले से ये अदालत को बता दिया गया कि ये नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया है। लिहाजा अब जो 12 सितंबर का सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसे मॉडिफाई किया जाए या उसे नज़रसानी उस पर की जाए, वो वापस लिया जाए। तो अदालत में कुछ देर पहले ही उसकी समात हुई है और अदालत ने उस पर काफ़ी बरहमी का इजहार किया है कि किस तरह आपने जो है वो पहले एक मरतबा भी नहीं, आपने कई मरतबा दोहराया कि 17 फरवरी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया है, लेकिन आज आप कह रहे हैं कि वो गलत फहमी की बुनियाद पर था। तो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने खासी बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा है कि अब उन्होंने उस वकील से पूछा कि अब आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए या पीटीए के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। यानी कि अदालत में अब ये पता है कि वो एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज आई हुई है, मामला लीगल है, वो अब देखें ना तो लिटरली आपको लगता है कि ये रियल लाइफ जो है ना वो उसमें ये सारा कुछ हो रहा है। फिर आपको भी इस कॉन्वर्सेशन में लाएं। इट्स अ जोक, ये मजाक बन चुका है। मतलब एक ही चीज़ के लिए एक तो दो वकील, दोनों वकीलों की भी आपस में नहीं कोई कोऑर्डिनेशन के कहना क्या है। और इट्स क्लियर कि ये पेशियां ये एमी भुगत रहे हैं, बात कुछ नहीं बदलनी। एक्स ने नहीं हुकूमत ने एक्स को नहीं खोलना।
नहीं, बिल्कुल ये ठीक बात है। देखिए, ये तो शुरू दिन से ही झूठ बोल रहे हैं एक्स को लेके, चाहे वो आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हों या पीटीए कोर्ट में आके झूठ बोल रहे हैं। आप इनकी ये तो देखें इनकी जसारत की, आके सफाई से झूठ बोलते हैं, फिर कहते हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, आप ऑर्डर चेंज कर दें। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक इनको जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। ये जो नेशनल असेंबली में जो मिनिस्टर हैं आईटी की, उन्होंने फिर दोबारा ये कहा इस हियरिंग के बाद कि नहीं, एक्स इलीगल कंटेंट की वजह से अभी भी बंद है। वो आज भी वीपीएन लगा के पूरी हुकूमत एक्स को इस्तेमाल कर रही है, तो अगर इलीगल है तो वो क्यों आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तमाम हाई कोर्ट्स में ये मामला पेंडिंग है, लेकिन मसला ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो लगा ही नहीं है ये कुछ महीनों से मामला, कोई फैसले भी नहीं हम देख रहे। और उसके बाद अगर इनकी पकड़ नहीं होगी तो ये झूठ बोलते रहेंगे, पकड़ नहीं होगी तो झूठ बोलते रहेंगे, ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। अमीन, अब ये अदालत ने अभी जो समाअत हुई है उसमें बस ये मामला यहाँ पे आगे पेंड हो जाएगा। अदालत ने बरहमी का इजहार तो किया, लेकिन बरहमी के इजहार के अलावा भी कोई अभी कुछ हो सकती है बात? पर कोई ऑर्डर नहीं हुआ, क्योंकि इसमें मुतादिद कई पिटिशंस जो हैं वो फाइल की गई हैं जिब्रान नासिर एडवोकेट की जानिब से। इसके अलावा ज़रार खोड़ो, अंबर शमसी, 4 जर्नलिस्ट हैं, उनकी तरफ से भी दरख्वास्त दायर की गई है कि एक्स की बंदिश से उन्हें भी अपनी पेशा वाराना जो जिम्मेदारी हैं वो अदा करने में मुश्किलात हो रही हैं। तो सिंध हाई कोर्ट ने इस पर बहाली का हुक्म दिया था। साबिक चीफ जस्टिस जो इस वक्त एलिवेट हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस अकील अहमद अब्बासी, उन्होंने कहा था कि इसको बहाल किया जाए, लेकिन उस पर भी अमल दरामद नहीं किया गया। उस पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी अब्दुल मुईज़ जाफरी एडवोकेट की जानिब से दायर की गई है, उस पर भी अभी समाअत होनी है। अदालत ने ये जो 14 सितंबर को पीटीए के वकील की जानिब से करेक्शन के लिए एक एफिडेविट जमा कराया गया है, उस पर उनका मौक़िफ़ ज़रूर सुन लिया है, लेकिन अदालत ने कहा है कि अब इस मामले को हम 23 सितंबर को देखेंगे, जब तमाम दरख्वास्तों की दोबारा से समाअत होगी तो उस पर अदालत डिसाइड करेगी कि जो 12 सितंबर का ऑर्डर है उस पर कोई नजरसानी हो सकती है या नहीं हो सकती। अच्छा, लेकिन अमीन ये बताएं अदालत को, क्योंकि इतनी अरसे से अब ये बात चल रही है, मतलब एक्स को तो फेब में एक हफ्ते बाद इलेक्शंस की बंद ही कर दिया था, 17 फेब। अदालत को इस बात से भी कोई ये कह सकते हैं या कहना चाहिए शायद कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है बेसिकली, क्योंकि आप आते हैं, स्टेटमेंट्स आप लोगों की मैच नहीं कर रही होती, कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कोई रेजोल्यूशन की तरफ कोई बात नहीं होती, तो टाइम नहीं वेस्ट हो रहा है ये बहुत? जी, हुकूमत का इसमें यही मौक़िफ़ है कि क्योंकि उस पर पीका के तहत जो उस पर पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि उसमें एंटी स्टेट कुछ चीज़ें हो रही थी जिसकी वजह से ये पाबंदियां लगाई गई हैं और उसको कुछ को स्लो डाउन किया गया है। लेकिन अदालत ने जो विकेशन में, समर विकेशन में एक हेयरिंग हुई थी जिसमें एक जज साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि अगर एक्स बंद है तो आप कोई और प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर लें, आप फेसबुक पे लिख लें। लेकिन हमारा मसला ये है, और यहाँ मेरा ख्याल है हम हेयरिंग पे हेयरिंग हो रही है। एक चीज नीड्स टू बी सेट, ये लिटरली एक्स को बैन करके खुद एक्स यूज करना, ये वही बात होगी कि मुल्क में आप चिकन जैसी चीज बैन कर दें कि जी कोई नहीं खा सकता लेकिन हम खाएंगे। ये वो ही हो रहा है। अगर आप करें, आप क्यों यूज कर रहे हैं? लीड बाय एग्जांपल। अगर एक्स में बहुत कुछ हो रहा है और ये बैन कर देना चाहिए, बड़ा ही इस किस्म का मवाद है, तो व्हाई आर यू यूजिंग इट? बड़ी एक सिंपल सी लॉजिक है, और इसी पे बात मेरा ख्याल है अगर उनसे सवाल हो जाए तो शायद उनके पास कोई जवाब भी ना हो। आप लोगों को जाहिर है स्टेक होल्डर्स को इन लूप लेने का दावा करते हैं, जब आप लोग इनसे यही सवाल उठाते हैं कि भाई आप खुद भी फिर ना इस्तेमाल करें, तो क्या आगे से आपको मौक़िफ़ मिलता है, या फिर हाउ डू यू सी दिस मैटर होल एंडिंग अप? मतलब ये मामला इसी तरह अदालतों में चलता रहेगा एंड दैट इज इट? देखिए अब्दुल्ला, पहली बात तो ये कहते हैं कि इन द लूप लेते हैं, लेकिन सिर्फ ये इन द लूप उन लोगों को लेते हैं जो उनकी हामी भरते हैं। तो हम लोगों को तो किसी को भी इन द लूप नहीं लिया गया इस हवाले से। जहाँ तक बात है कि जस्टिफाई कैसे करते हैं, जो कायमा कमेटी की इंफॉर्मेशन, सेनेट की जो कायमा कमेटी है इंफॉर्मेशन पे, वहाँ पे जब ये सवाल उठाया गया तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने ये कहा कि देखिए हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारे जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात हैं, सफारती ताल्लुकात हैं, वो जब हमें ट्वीट करते हैं तो हमें जवाब देना पड़ता है ताकि हमारी रिलेशंस नहीं हार्म हो। ये इनकी सफाई थी। लेकिन एक मैं वजाहत ये पीका का क्योंकि जिक्र किया, और हुकूमत जिस तरह से इसको जस्टिफाई कर रही है कि पीका के कानून के तहत ये वाज़े इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2018 के ऑर्डर्स हैं, और ये बोलबी की पिटिशन में थे कि पीटीए के पास ये इख्तियार है, और वो भी किसी कानूनी और आईनी ढांचे में रहते हुए कि वो डिसाइड कर सकता है
पीटीए शुरू दिन से क्या कह रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने हमें इंस्ट्रक्ट किया है। फेडरल गवर्नमेंट का कोई इख्तियार नहीं है कि वो पीटीए को इंस्ट्रक्ट करे। इस हवाले से पीटीए ने खुद डिसीजन लेना है, जो कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे कानूनी जो प्रोसेस है वो भी नहीं फॉलो किया गया, अदालती अहकामात के बरखिलाफ है। यही चीज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज की गई है और दीगर पिटिशंस में भी उठाई गई है, जो सिंध हाई कोर्ट में भी है। लेकिन वो लीगल सवाल पे इस वक्त उस तक बात ही नहीं पहुंची है। उस पर फैसला करने की ज़रूरत है और इनकी पकड़ होने की ज़रूरत है कि जब ये चीज़ें सालों पहले डिसाइड हो चुकी हैं तो कैसे ये पीटीए कह सकती है कि हमने तो फेडरल गवर्नमेंट के कहने पे ये चीज़ कर दी है। हालांकि ये बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया है, ये ज्यूरिस्डिक्शन भी नहीं बनती। पीटीआई शुड बी एन इंडिपेंडेंट बॉडी। अब सवाल यहाँ पीटीए के हवाले से भी उठता है कि इतना बड़ा इदारा, इतने लोग वहाँ काम करते हैं, इतनी तनख्वाहें जा रही हैं, ये इस तरह किस तरह गोल गोल घुमा सकते हैं। पहले अगर हम ट्विटर से जरा आगे, एक्स से आगे बात चली जाए, गोल गोल ही तो घुमा रहे हैं। हाँ बिल्कुल वही कर रहे हैं, लेकिन इट नीड्स टू बी पॉइंटेड आउट कि एग्जैक्टली यही हो रहा है। और अदालत को भी इस चीज़ का नोटिस अब तक तो खैर ले ही लेंगे कि आप हमें यू आर नॉट कमिंग आउट ट्रूथफुली। पहले एक्स का प्रॉब्लम थी, फिर इंटरनेट को स्लो कर दिया गया, वो फायरवॉल वाला सिस्टम वो भी एक चल रहा है। एक्स वाला मसला फरवरी से स्टार्ट हुआ है, आज हम सितंबर में बैठे हुए हैं, अभी तक अदालत में पेशियां ही हो रही हैं और उसमें भी नजर आ रहा है कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, कुछ नहीं हो रहा है। गोल गोल घुमा रहे हैं, चाहे वो फायरवॉल की तंसीब का मामला हो। आप इसके कोई रेजोल्यूशन देखती हैं? सॉरी, आपकी आवाज जी, आपसे हम ये पूछ रहे हैं कि इसकी कोई रेजोल्यूशन आपको नजर आ रही है इन द नियर फ्यूचर? नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि ये गोल ही घुमा रहे हैं और ये रेजोल्यूशन तब तक नहीं होगी जब तक अदालत बहुत सख्त किस्म के इकदाम नहीं उठाएगी। ये पेशियों पे पेशियां नहीं चल सकती फरवरी से लेके अब तक। और ये फायरवॉल पे भी आप देखेंगे कायमा कमेटी के सामने एक कमेटी को कुछ कहते हैं, मीडिया को आके कुछ कहते हैं, ये भी गलत बयानी भी कर रहे हैं। तो इनकी अगर पकड़ नहीं होगी, अगर इनसे वजाहत नहीं ली जाएगी, लेकिन आप देखें कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। हम तो इस हवाले से वजाहत की और ट्रांसपेरेंसी की बात करें, यहाँ तो आइन का ढांचा ही बदलने जा रहा है। जब ये कोर्ट्स ही नहीं इस तरह से रहेंगे, आप ना आर्टिकल 199 ना 184(3 ना आप फंडामेंटल राइट्स के इश्यूज उठा सकेंगे। तो जो अगर आपके पास रह गए स्पेस, यहाँ पे फैसला कर लें, कल को हमें क्या पता ये स्पेस मौजूद भी हो या ना हो। जी यकीनन आप सही कह रही हैं। अगर एक्स इतनी आसानी से बंद हो गया और फिर बंद ही हो गया और अभी तक तो बंद ही है, तो फिर फेसबुक भी बंद हो सकता है। लैक ऑफ इंटरेस्ट और सीरियसनेस है इस चीज में कि वो आपस में अपनी स्टेटमेंट्स भी अलाइन नहीं करते। मतलब वो अदालतों में पहुंच जाते हैं और लॉयर्स की अपनी बातें भी, एक ही इदारे के वकील हैं और आपस में बातें भी नहीं मैच करी। इतना लाइटली लिया हुआ है इस किस्से को कि ये हम सबको बेवकूफ बना रहे हैं। Well, then we should refuse कि हम बेवकूफ नहीं बनेंगे ना। थैंक यू। और वही वाली बात, अब जब तक अदालत की तरफ से फैसला नहीं आता जाहिर है तब तक हम सबको इंतजार करना होगा। मतलब एटलीस्ट कान तो खींचने चाहिए ना कि ये आप कर क्या रहे हैं। किसी को अकाउंटेबल अगर ठहराया गया तो शायद कुछ हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका फरिया। तो ये वो आप कह रहे हैं ना बेवकूफ बनाने वाली बात, अवाम को बेवकूफ नहीं बनना चाहिए। यू शुड नो। मेरा ख्याल है कि वो खुद बेवकूफ होता है जो ये समझता है कि अवाम बेवकूफ है।